गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों। आप सभी 2021 में बैठने वाले बोर्ड परीक्षार्थियों का हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। और ये एक कामना के साथ हम लोग पढ़ाना शुरू किए हैं बच्चों कि मेरा 95 नंबर मैट्रिक में आया था और ये अपेक्षा आपसे करते हैं कि आप 95 से ऊपर लाएं। इसके लिए हम लगातार प्रयास कर रहे हैं। और भी सेटअप में कहीं या लाइटनिंग का प्रॉब्लम है तो उसे जल्द ही हम ठीक कर लेंगे। और भी कोई दिक्कत आपको नज़र में आ रहा है तो आप कमेंट में करके ज़रूर बताएं, ताकि हमारा जो मिशन है उसमें हम कामयाब हो सकें। चलिए बच्चों, हम क्वेश्चन एक्सरसाइज 2 सॉल्व कर चुके थे और आज हम लोग चैप्टर 3 में आते हैं। हमारा चैप्टर 3 है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल। हमारा क्या है? पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। इसके बारे में क्लास 9 में भी थोड़ा सा हम पढ़ चुके हैं, है ना? आपको याद होगा बच्चों, हम एक एग्जाम्पल के द्वारा हम इसको सीखते हैं। और ये एग्जाम्पल आप लोग देखे हैं क्लास 9 में। 2x + 3y = 5। याद आ रहा है बच्चों? याद आ रहा होगा यदि आप पढ़े होंगे तो। इस तरह का इक्वेशन। तो देखिए यहाँ पे हमको क्या पढ़ना है, क्या लिखा हुआ है यहाँ पे? पेयर। पेयर कहने का मतलब जोड़ा। टू वेरिएबल का दो इक्वेशन हमारे पास रहेगा और उसको सोल्व करके एक्स और वाई का वैल्यू हमको निकालना होता है। वेरिएबल कहने का ही मतलब होता है कि जिसका वैल्यू क्या होता है, वेरी करता है। वेरी करने का मतलब क्या होता है? जिसका वैल्यू बदलता रहता है। कभी जब आप सोल्व करेंगे तो एक्स का वैल्यू कुछ और आएगा, वाई का वैल्यू कुछ और है ना? तो वेरी करता है। तो ये हमारे पास एक्स और वाई क्या है? एक्स एंड वाई आर टू वेरिएबल, है ना? चैप्टर से ये स्पष्ट हो रहा है। अब कह रहा है लीनियर इक्वेशन। तो लीनियर इक्वेशन के बारे में भी आप जान चुके हैं और पॉलिनोमियल में भी आप पढ़े थे लीनियर पॉलिनोमियल। तो वो किस फॉर्म का होता था बच्चों? ये आपको ध्यान होगा, ax + b का फॉर्म में होता था, जहां इसको हम px से रिप्रेजेंट इसलिए रिलेट कर रहे हैं बच्चों कि आसानी से लीनियर उसमें सब जुड़ा हुआ है, तो कुछ ना कुछ तो उसका इसमें जरूर निहित होगा कुछ। तो आइए हम लोग देखते हैं। या इसी को हम लोग क्या लिख सकते थे? y = px, px = x+। अब ये एग्जाम्पल के द्वारा हम लोग इसको समझने का प्रयास करते हैं। इसको a के जगह पे कोई रियल नंबर ले लेते हैं, b के जगह पे कोई रियल नंबर ले लेते हैं ना, 3x + 4। और इसको हम लिख सकते हैं, एक पॉलिनोमियल है, मान लेते वो पॉलिनोमियल y के बराबर है ना? इसको और क्या लिख सकते हैं बच्चों? इसको लिख सकते हैं 3x, ये इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा? -y। और इसको +4 = 0। नहीं लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। या इसको हम लिख सकते हैं 3x + -y + 4 = 0, है ना? या इसको और क्या लिख सकते हैं बच्चों? इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं 3x + -1 × y + 4 = 0, है ना? बिल्कुल लिख सकते हैं। यहाँ पे और क्या लिख सकते हैं? अब देखिए यहाँ पे हम क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं, ये हमारा जो फॉर्म है वो किस फॉर्म का है? ax + by + c = 0, जहां पे हम कह सकते हैं a, b एंड c आर रियल नंबर्स, है ना? देखिए ऐसा ऐसा बहुत सारे इक्वेशन है, तो उसको हम सबको क्या लिख सकते हैं? एक जनरल फॉर्म में इस तरह से हम दिखा सकते हैं, है ना? लीनियर इक्वेशन का जनरल फॉर्म में हम इस तरह से दिखा सकते हैं, टू वेरिएबल लेकर। चलिए अब यहाँ भी हम देखते हैं, इसको हम क्या लिख सकते हैं बच्चों? समझ में आ गया होगा जनरल फॉर्म कैसे डिराइव होता है।
चलिए इसको हम मिटा देते हैं। लीनियर पोलिनोमियल से हम लोग दिखा दिए कि जनरल फॉर्म एक्स प्लस बी वाई प्लस सी होता है इक्वल टू 0 होता है। आइए इस पे हम लोग ध्यान देते हैं। इसके बारे में हम 9th क्लास में पढ़ चुके थे। आइए इस पे हम ध्यान देते हैं। इसे हम क्या लिख सकते हैं, 2x प्लस 3y, 5 को इधर ले आएंगे क्या हो जाएगा बच्चों, -5। इधर +5 है तो इधर आकर क्या हो जाएगा, -5। अब इसको और क्या लिख सकते हैं बच्चों, 2x प्लस 3y प्लस -5 लिख सकते हैं ना। प्लस माइनस माइनस ही तो होता है। अब देखिए ये इस तरह का बहुत सारे इक्वेशन मिलेंगे। तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं बच्चों, इसे हम ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 लिख सकते हैं। और जहां हम कह देंगे वेयर ए बी एंड सी आर रियल नंबर्स, है ना। यदि कोई रियल नंबर, यहाँ पे देखिए 2 रियल नंबर है, 3 रियल नंबर है, प्लस -5 भी रियल नंबर। तो इस परिवार का जितने भी हमारे पास इक्वेशन रहेगा उसको हम क्या कहेंगे, ये जो है लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स का परिवार है या सेट है ना। तो ये है हमारा। तो एक तो ये आ गया। अब ऐसा ऐसा बहुत सारे लीनियर इक्वेशन का होगा। तो हम यहाँ पे a1x प्लस, चलिए इसको मिटा करके सामने लिखते हैं बच्चों। उम्मीद करते हैं ये जो हमारा जनरल फॉर्म है कहाँ से आया, इसके बारे में आप समझ चुके होंगे। लेकिन यहाँ पे क्या कर रहा है, 2 लीनियर इक्वेशन के बारे में हमको पढ़ना है, उसके बीच का रिलेशन देखना है ना। उसके बीच का रिलेशन या कंपैरिजन करना है, दोनों से x और y का वैल्यू निकालना है। चलिए तो यहाँ पे हम क्या देखें, ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 लीनियर इक्वेशन का जनरल फॉर्म होता है। लेकिन यहाँ पे 2 पेयर में है ना, पेयर यानी कि एक तो हमारा ये सेट हो गया, दूसरा हो गया a2x प्लस b2y प्लस c2। अब तीसरा कहता थे 3x प्लस b3y प्लस c3। इस तरह का हम दिखाते, लेकिन हमारे पेयर के बारे में पढ़ना है। तो ये हमारा जनरल फॉर्म है। और जहाँ पे हम क्या कह देंगे, a1 b1 c1 a2 और b2 और c2 क्या है, ये रियल नंबर है। यहाँ पे कोई रियल नंबर्स हो सकता है। समझ में आ रहा होगा बच्चों आपको। और यहाँ पे और क्या देख रहे हैं, x और y है, तो x एंड y आर 2 वेरिएबल्स, है ना। और एक चीज और ऑब्जर्व करना है बच्चों कि x और y क्या होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए। x और y यदि 0 हो जाएगा तो हमारा 2 वेरिएबल रहेगा ही नहीं। मान लीजिए ये 0 हो गया तो सिर्फ x रहेगा, ये तो कैंसिल हो जाएगा। तो 2 वेरिएबल का हमारा लीनियर इक्वेशन रहेगा ही नहीं। और दूसरा क्या ऑब्जर्व करना है बच्चों कि a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू 0, है ना। इस पे भी आपको क्या करना है, ध्यान देना है, ठीक है। उसी तरह दूसरे इक्वेशन में भी क्या कर देंगे कि a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है बच्चों, इतना आप लोग समझ चुके होंगे, है ना। चलिए अब हम लोग देखेंगे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। अब चूंकि ये लीनियर इक्वेशन है तो इसका ग्राफ कैसा होगा, लीनियर इक्वेशन का ग्राफ कैसा होता है, आप क्लास 9 में पढ़ चुके होंगे। इसका ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन होता है। लीनियर इक्वेशन का ग्राफ कैसा होता है, स्ट्रेट लाइन होता है। तो देखिए यहाँ 2 है, लीनियर इक्वेशन कितने हैं, पेयर में है यानी 2 है। तो मान लिया जाए एक ग्राफ कॉपी हम ले लेते हैं, ग्राफ से दिखाने का प्रयास करते हैं। ये हमारा एक्स एक्सिस है, ये हमारा एक्स डैश एक्सिस है, ये हमारा वाई एक्सिस है और ये हमारा वाई डैश एक्सिस है।
अब जब हम ग्राफ खींचेंगे लीनियर इक्वेशन का, तो मान लिए ये ग्राफ इस तरह से आया, एक लीनियर इक्वेशन हमारा ये है ना। अब दूसरा जो हमारा लीनियर इक्वेशन है, हो सकता है इसका ग्राफ इस टाइप से आ जाए, है ना, स्ट्रेट लाइन। तो हम क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं बच्चों, या तो किसी एक पॉइंट पे ये दोनों इंटरसेक्ट करेगा, या दूसरा में हम क्या ऑब्जर्व करते हैं, मान लीजिए ग्राफ है, ये एक्स एक्सिस है, ये एक्स डैश एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, और ये वाई डैश एक्सिस है। तो ये या तो एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है, या दूसरा इस तरह से भी देखेंगे हम कि मान लिया जाए एक लीनियर इक्वेशन का ग्राफ इस तरह से है, और दूसरा लीनियर इक्वेशन का जब हम ग्राफ खींचे तो हमारा इस तरह से आएगा, यानी कि पैरेलल आ गया। कैसा आ गया, पैरेलल आ गया। तीसरा हम क्या ऑब्जर्व करते हैं बच्चों, तीसरा हम ऑब्जर्व करते हैं ये हमारा एक्स एक्सिस, एक्स डैश एक्सिस, ये हमारा वाई एक्सिस, ये हमारा वाई डैश एक्सिस। तीसरा में हम क्या ऑब्जर्व करते हैं बच्चों, लीनियर इक्वेशन का जो ग्राफ है वो क्या होता है, एक ही लाइन, मान लीजिए ये है स्ट्रेट लाइन, इसी पे हमारा दूसरा भी लाई करता है ना, इस तरीके से। इसको क्या कहें, कंसाइड, कंसाइड कर गया, है ना। चलिए, इस तरह से हम लोग ग्राफ के बारे में पढ़ेंगे, है ना। चलिए आगे हम लोग देखते हैं बच्चों। अभी जब हम ग्राफ देखे, वहाँ पे हम तीन पॉसिबिलिटी देखे। क्या क्या देखे कि जो लीनियर इक्वेशन का जो पेयर है, या तो इंटरसेक्ट करता है, या तो फिर पैरेलल हो जाता है, या कंसिडेंट करता है ना, यानी कि एक ही लाइन पे दूसरा भी उसी पे ओवरलैप कर जाता है। तो आइए हम लोग देखते हैं कि जब वो इंटरसेक्ट करता है, क्या ऑब्जर्व किए थे पहला, कि दे इंटरसेक्ट करता है तो क्या लिखेंगे, पेयर ऑफ इक्वेशन जो है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इज कंसिस्टेंट, है ना। दूसरा हम क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं, यदि वो पैरेलल है, तब क्या कहेंगे, जब पैरेलल है तो कहेंगे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इज क्या, इनकंसिस्टेंट। तीसरा हम क्या ऑब्जर्व किए थे बच्चों, दे कंसाइड, यानी कि एक ही लाइन पे दूसरा लाइन भी ओवरलैप हो जाता है ना। तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, डिपेंडेंट कंसिस्टेंट। अब देखिए इसका सॉल्यूशन के बारे में देखिए, सॉल्यूशन ही मेन हमारा है, कितने सॉल्यूशन है। अब श्योर सी बात है, जब इंटरसेक्ट कर रहा है तो किसी वन पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा तो कितने सॉल्यूशन आएंगे, वन सॉल्यूशन आएंगे, है ना। दूसरा है, जब पैरेलल है ग्राफ, पैरेलल है तो कहीं मीट होगा। पैरेलल का क्या होता है कि वो कभी पे आपस में नहीं मिलेंगे, है ना, तो इसके कोई सॉल्यूशन नहीं है। जब भी इस तरह का ग्राफ आएगा तो वहाँ पे कोई सॉल्यूशन नहीं है। जब कंसाइड कर रहा है, अब मान लीजिए कंसाइड करेगा, इसी लाइन पे दूसरा एक लाइन हम खींच दिए, तो इसमें क्या देख रहे हैं कि कई एक पॉइंट है जो दोनों में है ना। तो यहाँ पे बहुत सारे सॉल्यूशन आएंगे, यहाँ पे मैनी सॉल्यूशन आएंगे। तो इस तरह से हम देख लिए, ग्राफ से हम लोग पता कर सकते हैं कि वन सॉल्यूशन आएगा या कोई सॉल्यूशन नहीं आएगा, है ना, या फिर मैनी सॉल्यूशन आएगा। तो ये इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ग्राफ से इससे एक क्वेश्चन आपको बोर्ड के एग्जाम में मिल जाता है। चलिए इसका प्रैक्टिस भी करवाएंगे जब हम एक्सरसाइज में आएंगे। और दूसरा हमारा है, चलिए आगे हम लोग देखते हैं।
यहाँ पे हमको क्या सीखना है बच्चों, सॉल्यूशन निकालने के लिए। पेयर में दिया हुआ रहेगा आपको लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल का, उसको हमको सॉल्यूशन निकालना है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इससे आपको सवाल बोर्ड के एग्जाम में आएगा, है ना। तो आइए देखते हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। देखिए ये कैसे सॉल्व होगा, एक तो अभी हम दिखाए, ये दो तरीके से सॉल्व होगा। एक तो ग्राफिकल मेथड, ग्राफ के माध्यम से हम देखें कि सॉल्यूशन कितने आ रहे हैं। दूसरा है ना, ग्राफिकल मेथड के बारे में भी आप लोग डिस्कस किए थे। दूसरा है अलजेब्राइक मेथड। यहाँ ग्राफिकल मेथड के बारे में आप लोग सीख चुके हैं। अगला है हमारा अलजेब्राइक मेथड। अलजेब्राइक मेथड में भी तीन तरीका है जिसके माध्यम से हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। पहला है सब्स्टिट्यूशन मेथड, दूसरा है एलिमिनेशन मेथड, तीसरा है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। पहला क्या है बच्चों, फर्स्ट हमारा है सब्स्टिट्यूट करना है। दूसरा क्या है बच्चों, एलिमिनेशन। तीसरा है एलिमिनेशन मेथड, तीसरा क्या बताए थे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। है ना बच्चों, इसे हम लोग एग्जाम्पल के थ्रू आगे सीखेंगे। ग्राफिकल मेथड और अलजेब्राइक मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड अलजेब्राइक में कौन कौन आता है, सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड और क्रॉस मल्टी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, ध्यान देना है ना। चलिए आगे हम लोग एग्जाम्पल में, एग्जाम्पल के द्वारा अलजेब्राइक मेथड का तीनों, सब्स्टिट्यूशन मेथड और एलिमिनेशन मेथड और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड सीखेंगे। आइए अब हम लोग देखते हैं, अभी हम लोगों ने देखा था कि लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल का पेयर कैसा कैसा फॉर्म का होता है। तो हम देखे थे a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0। दूसरा हम देखे थे a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0, है ना। अब देखिए इस a1 a2 b1 b2 c1 c2 के रिलेशन के माध्यम से हम पता कर सकते हैं कि एक सॉल्यूशन होगा या एक से ज़्यादा सॉल्यूशन होगा या कोई सॉल्यूशन नहीं होगा, है ना। तो हम देखते हैं, पहला आप क्या कीजिए, a1 बाई a2 निकाल लीजिए और b1 बाई b2 निकाल लीजिए। अब देखिए उसमें ऑब्जर्व कीजिए क्या ये इक्वल टू है क्या। यदि ये इक्वल टू नहीं है तो हम क्या कहेंगे कि हमारा पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन जो है ये कंसिस्टेंट है। ये कैसा है, कंसिस्टेंट। दूसरा a1 बाई a2 निकालिए, b1 बाई b2 और c1 बाई c2 तीनों निकालिए। a1 बाई a2 b1 बाई b2 का वैल्यू क्या आता है, c1 बाई c2 का वैल्यू क्या होता है ना। तो यदि a1 बाई a2 b1 बाई b2 के बराबर हो लेकिन c1 बाई c2 के इक्वल टू नहीं हो, क्या कहेंगे, इनकंसिस्टेंट है। तीसरा में क्या आता है बच्चों, a1 बाई a2 इक्वल टू b1 बाई b2 इक्वल टू c1 बाई, है ना। तो ये क्या कहेंगे, डिपेंडेंट एंड कंसिस्टेंट। डिपेंडेंट एंड कंसिस्टेंट। तो अभी हम लोग ग्राफ मेथड में क्या देखे थे बच्चों,
कंसिस्टेंट होता था तो उसके कितने सॉल्यूशन आते थे, 1 सॉल्यूशन। इनकंसिस्टेंट में कितने सॉल्यूशन, 9 सॉल्यूशन। और डिपेंडेंट एंड कंसिस्टेंट में कितने सॉल्यूशन, मेनी सॉल्यूशन। तो इस तरह से A1 A2 B1 B2 C1 C2 के बीच का रिलेशन निकाल करके हम लोग फाइंड कर सकते हैं कि उसके कितने सॉल्यूशंस आएंगे। उम्मीद करते बच्चों आपको बिल्कुल समझ में आ रहा होगा, और यदि समझ में आ रहा हो तो कमेंट करके बिल्कुल लिखें आप। और यदि चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, और जितने भी आसपास आपके बच्चे हैं जो कि 10th क्लास में हैं और 2021 के बोर्ड एग्ज़ाम में बैठने वाले हैं, उनको हमारे चैनल पे ज़रूर लाएं ताकि उनका भी भविष्य अच्छा बन सके। ठीक है बच्चों, ठीक है, थैंक्स फॉर वाचिंग। ओके, धन्यवाद।